अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ आपका होस्ट आमिर अली। पाकिस्तान की पॉपुलेशन चूंकि ऑलमोस्ट 220 मिलियन मोर है, जो कि ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, दिस कंसिडर टू बी द फिफ्थ और द सिक्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। और पाकिस्तान में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो लोअर मिडिल क्लास के वो लोग जो अपनी सवारी के लिए, अपनी फैमिली के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो सिर्फ एक स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल है जो उन्हें एक बड़ी फ्लेक्सिबल, बड़ी अफोर्डेबल प्राइस पे मिल सकती है। हमारे आज के टॉपिक है कि पाकिस्तान में मोटरसाइकिल इंडस्ट्री का बूम कैसे हो सकता है, और इसके लिए हमने रेफर की है मिस्टर साबिर शेख साहब को, जो कि चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के। साबिर साहब, वेलकम टू यू टू आवर प्रोग्राम ग्लोबल इकोनॉमी। जी शुक्रिया सर। साबिर साहब, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में टोटल बाइक्स एग्जिस्टिंगली इस वक्त कितनी है जो कि लोगों के इस्तेमाल में? 3 करोड़ से ज्यादा मोटरसाइकिलें हैं। 30 मिलियन 30 मिलियन। 30 मिलियन मोटरसाइकिल पाकिस्तान में इस वक्त ऑन रोड्स हैं जो चल रही हैं। और इस वक्त हमारी जो एनुअल प्रोडक्शन है, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो 2.2 मिलियन एनुअली है। मतलब हम बड़ी पीक पर हैं। थोड़ा सा रिवर्स हुई है प्रोडक्शन, ये 2.7 मिलियन तक भी गई है, लेकिन बहरहाल हम अपने इसके रिकॉर्ड प्रोडक्शन के ऊपर हैं। इस वक्त 2.2 मिलियन पर एनम हम प्रोड्यूस करते हैं। सर, 2.2 मिलियन में से जो मेजर पार्ट है वो कौन कौन सा ब्रांड्स का है, अगर हम ये जिक्र करें? और इसमें जो डोमेस्टिक ब्रांड्स जो के चाइनीज कोलैबोरेशन के साथ आ रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली हमें चाइना से जेवी चाहिए, तो उसमें पाकिस्तान की क्या इनपुट है? कौन कौन सी इंडस्ट्री बूम कर रही है? देखिए, पाकिस्तान में जिस तरह अदर सेक्टर्स में पॉलिसीज के इश्यूज आते हैं, इसी तरह मोटरसाइकिल असेंबलिंग या मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी पॉलिसी का इश्यू है। पॉलिसी से मुराद मेरा ये है कि अगर आपने यहाँ सनद लगानी है तो वफाकी हुकूमत की इजाजत चाहिए होती है, लाइसेंस चाहिए होता है। आप बगैर लाइसेंस के मोटरसाइकिल प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। आज तक 50 साल हो गए हमें। वो एक इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन, इस्लामाबाद का इदारा, वो लाइसेंस देता है। वो लाइसेंस देगा तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जब आप लाइसेंस लेते हैं गवर्नमेंट में, तो वहां पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा यूनिट है, वो एक 70 सीसी मोटरसाइकिल प्रोड्यूस कर रहा है, जो दुनिया में बननी बंद हो गई है। 50 साल से हमारे पास वही 70 सीसी मोटरसाइकिल प्रोड्यूस हो रही है। और हमने जो चाइनीज असेंबलर्स आए थे, हमने उसकी ही जैसी मोटरसाइकिल चाइना से टेक्नोलॉजी लेकर यहाँ बनानी शुरू की, क्योंकि वो असेंबलर 70 ही बेचना चाहता है। यहाँ एक उनका मॉडल 125 सीसी का है और उसकी डुप्लीकेट बनती है या रेप्लिका बनती है चाइना की हेल्प से। पाकिस्तान में ओपन पॉलिसी नहीं है। हम मोटरसाइकिल अपनी मर्जी की, अगर मैं लड़कियों के लिए स्कूटी बनाना चाहूँ, गर्ल्स के लिए नहीं बना सकता, क्योंकि वो इतनी महंगी कॉस्ट करेगी कि वो परचेजिंग पावर नहीं है खरीदार की। मैं अगर 250 सीसी बनाना चाहूँ तो नहीं बना सकता, क्योंकि वो इतनी महंगी कॉस्ट करेगी कि वो परचेजिंग पावर नहीं है। पॉलिसी को चेंज करने की जरूरत है। जब तक पॉलिसी चेंज नहीं होगी, हमारी मुल्क की ना इंडस्ट्री आगे कर सकती, ग्रो कर सकती है मोटरसाइकिल की, ना हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ सकते हैं। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि इस वक्त चाइनीज कोलैबोरेशन के साथ हम तकरीबन पाकिस्तान में कितनी मोटरसाइकिल प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसे हम जॉइंट वेंचर कह सकते हैं? देखें, अगर आप कोविड से पहले चले जाएं, सिर्फ 2 साल पहले, यानी कि नवंबर 2019 तक अगर आपकी बात हम करें ना, 2 साल पहले तक की, तो जो चाइनीज असेंबलर्स का मार्केट शेयर था वो 55% से ज्यादा था। जो हमारी टोटल प्रोडक्शन थी उसमें 55% चाइनीज असेंबलर प्रोड्यूस करते थे, जबकि 45% होंडा, यामा और स्कूटी प्रोड्यूस करते थे। उनमें मेजर प्लेयर होंडा का था, जापानीज जो है। लेकिन इन 2 सालों के अंदर चेंजिंग आई है। पाकिस्तान में परचेजिंग पावर तब्दील हुई है, लोगों की इनकम तब्दील हुई है। महंगाई होने से आमदनी में इजाफा नहीं हुआ, तो वो बाइंग पावर चेंज हो गई। तो जो लोअर मिडिल क्लास है, गरीब तबका है मुल्क का, उसकी बाइंग पावर कम होने से चाइनीज मोटरसाइकिल की सेल गिर गई है, शदीद शदीद तरीन गिरी है। अब वो हमारा जो मार्केट शेयर है चाइनीज का, जो आज से 2 साल पहले, कोविड से पहले 55% था, अब आ गया है 35% पे। और जो जैपनीज इंडस्ट्री है, यहाँ होंडा जो बड़ा प्लेयर है, उनका जो मार्केट शेयर है, अब वो चला गया है 65% पे। सूरत हाल चेंज हो गई है। आपका मतलब चाइनीज असेंबलर से ये है कि वो जो चाइनीज टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे या चाइनीज जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, या चाइना से हम उसके कुछ पार्ट्स लेके आते हैं, कुछ पार्ट्स नहीं। स्पेशली आई विल कम अप टू दिस क्वेश्चन डायरेक्टली कि पाकिस्तान में अगर 2.2 मिलियन मोटरसाइकिल बन रही है, और इसमें से मोस्टली क्या होंडा इसका इंजन लोकली प्रोड्यूस कर रहा है या इंपोर्ट कर रहा है?
देखिए जो 70 सीसी मोटरसाइकिल बनती है, ये 1 to 5 सीसी मोटरसाइकिल बनती है, उसकी तो लोकलाइजेशन 80% तक पहुंच चुकी है। वो होंडा हो या चाइनीज जॉइंट वेंचर हो या चाइनीज टेक्निकल कोलैबोरेशन हो, चाइनीज वेंडर्स भी बहुत बड़ी तादाद में आ चुके हैं और होंडा खुद भी बहुत सारे पुर्जे बनाता है। ये तो 70 सीसी और 1 to 5 सीसी की बात हो रही है। लेकिन अगर आप होंडा से ये कहें कि जो 150 सीसी बना रहा है, 10,000 12,000 मोटरसाइकिल साल की बेचता है, तो वो उसकी पिक्चर जो फोटोग्राफ बाजार में देते हैं ना, जो ब्रोशियर देते हैं, वो भी इंपोर्ट करना पड़ता है उनको, वो भी यहाँ नहीं पड़ता, वो सारी इंपोर्टेड है। हम अभी तक जो पाकिस्तान हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, क्योंकि वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट आवर पेट्रोल और सेविंग द बजट्स, क्योंकि 70 का वो मॉडल जो आज से बिल्कुल सही कहा साबिर साहब ने कि इट वाज प्रोड्यूस्ड इन 80s, ये 80 का वो मॉडल है जिसे हम आज तक खींच खींच के अपनी मार्केट में चलाते जा रहे हैं और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने उसमें कोई इनोवेशन, कोई नई इनपुट नहीं दी। सेकंड, साबिर साहब, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि अगर हम 2.2 मोटरसाइकिल, ये मेरा सवाल हुकूमत से है, 2.2 मिलियन अगर हम मोटरसाइकिल प्रोड्यूस कर रहे हैं, व्हाई नॉट हम उसकी ब्रांड की, उसके इंजन की 100% लोकलाइजेशन पे जाएं? हम क्यों एम्फसाइज नहीं कर सकते, इंसिस्ट नहीं कर सकते उन इदारों को कि वो पाकिस्तान में अपना 100% इनपुट दे, 100% मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में करे, ताकि पाकिस्तान का कीमती तरीन ज़र मुबादला जो कि 2.2 मिलियन मोटरसाइकिल की सूरत में और जिसके पार्ट्स आज भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं। साबिर साहब, ऑलमोस्ट इस वक्त एक इंजन की 70 सीसी इंजन है या 125 इंजन है, पाकिस्तान में तो यही दो मॉडल बहुत पॉपुलर है। इनकी टोटल प्रोडक्शन, आई मीन इनकी टोटल प्राइस इन शेप ऑफ डॉलर कितनी है जो हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं? देखिए, जो इसके अंदर रॉ मटेरियल्स इन्वॉल्व हैं या कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं या पुर्जे इन्वॉल्व हैं, पार्ट्स या सब कंपोनेंट्स हैं, आधे पुर्जे आदि को उसके अंदर। तो अगर हम जैसे फर्स्ट करें, जो चाइनीज मोटरसाइकिल जिसको हम कहते हैं लोकल असेंबल, हम 70 सीसी है, उसकी एवरेज प्राइस 65,000 रुपए है। उस 65,000 रुपए के अंदर 25,000 रुपए मालियत की इंपोर्टेड चीजें शामिल है, रॉ मटेरियल्स और पुर्जे। We will be right back after a short break. Stay with us. Welcome back to our program Global Economy with Amir Ali. बड़ी अच्छी डिस्कशन साबिर साहब आपसे चल रही है। मैं इस वक्फे पे जाने से पहले एक चीज हाईलाइट कर रहा था कि हमें दूसरे मुल्कों से सीखने की जरूरत है और हर अच्छी चीज सीखनी चाहिए। लीफंग एक ब्रांड था, एक चाइना गवर्नमेंट स्टेट ओन ब्रांड था। जब उन्होंने देखा कि चाइना में मोटरसाइकिल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करके जापान से टेक्नोलॉजी बाय की, उनके साथ ज्वाइंट वेंचर की, उन्हें अपने मुल्क में लेके आए और उसके बाद उन्होंने वो इंजन लोकली प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए। आज लीफंग दुनिया की बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री बन चुकी है मोटरसाइकिल में। सर, हम लोग इस चीज पे क्यों, ये क्या गवर्नमेंट की कोई कंसिस्टेंसी नहीं है पॉलिसी में, या कोई और रीजन है कि अगर हम 2.2 मिलियन मोटरसाइकिल के पार्ट्स आज भी $140 पे बाय करने में हम क्यों ये चीजें लोकली प्रोड्यूस नहीं कर पाते? जी देखें, आपने लिफान की मिसाल दी। मैं लिफान कई बार गया हूँ, चौकिंग सिटी में उनकी फैक्ट्रियां देखी हैं, जो अदर प्रोविंसेस में उनकी फैक्ट्रियां मैंने सारी विजिट की हुई हैं। और वो उनके जो ऑनर हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग ताकतवर आदमी है अपनी उनकी पार्टी में चाइना की। तो उन्होंने बड़ा काम किया है चाइना में, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे पता है इसका। मैंने उनके बहुत सारे प्लांट विजिट किए हैं, उनसे काम भी किया है, मैंने बिजनेस भी किया है, उनसे इम्पोर्ट भी की है। देखें, पाकिस्तान में क्या इशू है, चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो वहाँ की इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। कोई भी दुनिया से आ जाए, वो किसी की नहीं सुनते, वो अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं, जो हेल्प चाहिए होती है उनको देते हैं। इसलिए उन्होंने ग्रो किया, वो दिनों की बुनियाद पे ग्रो करते थे, वहां तरक्की होती थी। पाकिस्तान में एक तो गवर्नमेंट रोज चेंज होती है, मुस्तकिल गवर्नमेंट नहीं है। दूसरा, जो इदारे इस पे काम कर रहे हैं, वो इदारों में अगर फर्ज करें मैं किसी महकमे में काम कर रहा हूँ और वो इंडस्ट्री को सपोर्ट करता हूँ, तो मैं किसी बड़ी इंडस्ट्री के साथ बिक जाता हूँ। ये हमारी कमजोरी है बहुत बड़ी पाकिस्तान के अंदर। और फिर मैं उस बड़ी इंडस्ट्री के लिए काम करना शुरू कर देता हूँ। मैं मुल्क के लिए सोचता ही नहीं कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करूं और यहाँ कुछ डेवलपमेंट हो, कुछ छोटी इंडस्ट्री। अच्छा, जो एचआईबीज आते हैं काम करने के लिए, हम उनको सपोर्ट ही नहीं करते, उनको कुछ दफ्तरों में घुसने नहीं देते।
उनको मिनिस्टर बाहर वेट करवाता है, उनको सेक्रेटरी बाहर वेट करवाता है, उनको डीजी बाहर वेट करवाता है। तो वो एक उनके साथ एक तज़हीक वाला रवैया रखा जाता है एसएमईज के साथ। तो ये जब तक हमारे रवैये ठीक नहीं होंगे, हम पॉलिसी को मुस्तकिल बुनियादों पे नहीं लेंगे और मुस्तकिल बुनियादों पे नहीं सोचेंगे, हमारी इंडस्ट्री ग्रो ही नहीं कर सकती। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, मुल्क में कहा जा रहा है कि यहाँ कारें संभल होती हैं, हमारे मुल्क में कोई कार इंडस्ट्री नहीं है, सब ऐसे ही। मैं कोई सख्त लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल तो कर मैं दूंगा, एक बुरा लगेगा। स्पेशल प्रोग्राम करूंगा, ये तो एक बड़ा लंबा जी टॉपिक है कि जी जी जितना बड़ा तो स्कैम हो गया कुछ जी 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 ब्रांड्स ने देखें ना, कर अभी दिया, मैं एसयूवीज इसको हाईलाइट एक साल के करूंगा। अंदर सब एसयूवीज पे लगे हुए, छोटी गाड़ी कोई बना ही नहीं रहा। सर और आज से चले, वो टॉपिक आपका हट जाएगा, वो मोटरसाइकिल पे एक फिर बात करते हैं। डिफरेंट जी टॉपिक है। तो जी इफ कमिंग अप टू दिस आइडिया, मैं थोड़ा सा अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि चाइना गवर्नमेंट ने आज से 40 साल पहले जब उन्होंने ये देखा कि हमारे मुल्क में मोटर बाइक इंडस्ट्री को इस बूम की जरूरत है, सबसे पहले गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट ने उसकी की टेक्नोलॉजी पकड़ी और की टेक्नोलॉजी क्या थी, इंजन। उन्होंने उस इंजन को लोकली प्रोड्यूस किया, 100% लोकल रिसोर्सेज से प्रोड्यूस किया और वो प्रोड्यूस करके आज वो दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर बन चुके हैं। पूरी बिल्कुल दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट उन्हीं की जा रही है। काश कि हमारी गवर्नमेंट ये समझ सके कि जितना रेवेन्यू आप बाहर ड्रेन कर रहे हैं इन शेप ऑफ डॉलर्स, इसमें से 30% अगर आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दें उस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री की एक आम आदमी की जरूरत है, एक पब्लिक को जरूरत है। मैं आज भी कहता हूं गवर्नमेंट का प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम, फलाना प्रोग्राम, $70 बिलियन आपने उस प्रोग्राम के लिए रख दिए कि जो किसी लोगों को बेघर लोगों के लिए, वो जो ट्रैवलर हैं उनके लिए। क्या उन $70 बिलियन में से कम 7 इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में सिर्फ इंजन बनाने की लग सकती थी, जो पाकिस्तान के ना सिर्फ इंपोर्ट के बिल को $2 से $3 अरब कम कर सकती थी, बल्कि एक्सपोर्ट में भी $2 से $3 अरब इजाफा कर सकती थी। पाकिस्तान की आवाम को मछली पकड़नी सिखाएं, इन्हें मछली पकड़ के ना दें, ताकि ये लोग मोर हैप्पीली काम कर सके और पाकिस्तान की इंडस्ट्री बूम कर सके। सर साबर साहब, तकरीबन आपको के कितना टैक्स रेवेन्यू है जो कि आपकी एपमा, जो ऑल पाकिस्तान मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, ये तकरीबन एनुअली कितना रेवेन्यू पे करती है इन टर्म ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंड एक्साइज? देखिए, मैं आपको रेवेन्यू के ऊपर लेकर आता हूँ बड़ा, क्योंकि इस वक्त हमारी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री ऐसी है जो रेवेन्यू के बगैर चल ही नहीं सकती। ना इसके अंदर चोरी हो सकती है, ना इसमें असम्बलिंग हो सकती है। ये बाइक प्रोड्यूस करेगी, उसका टैक्स देना है और उसने जाके रजिस्टर्ड होना है सूबाई महकमे के अंदर। तो ये तो एक रेवेन्यू देने वाली इंडस्ट्री है, इस बात पर आता हूँ मैं। लेकिन आपने चूंकि बहुत अच्छा एक ब्रीफ किया है कि जो हमने इंडस्ट्री में पीछे हैं, तो मैं एक चीज आपको ऐड कर दूं कि अभी हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है दुनिया में। अभी जो मोटरसाइकिल इंडस्ट्री है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रही है, बड़ी तेजी के साथ शिफ्ट हो रही है। और पिछले 5 साल से हमारी एपमा भी इस पे काम कर रही है कि हम भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के यूनिट्स पे चले जाएं। और चाइना बड़ी तेजी के साथ दुनिया को छोटी मोटरसाइकिलें, छोटी कारें, छोटे ड्राइव व्हीलर्स, छोटी कमर्शियल व्हीकल्स इलेक्ट्रिक लिथियम आयन बैटरी के साथ दे रहा है। और चाइना ने इस पर बहुत तरक्की और बड़ी रिसर्च कर दी है, बल्कि जापान से बहुत आगे निकल गया है इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। और चूंकि हमारा दोस्त मुल्क है, हमें वो टेक्नोलॉजी दे देते हैं और हमारी बड़ी अच्छी उनसे डील बन जाती है। ये इस वक्त टाइम है कि कोई गवर्नमेंट आए और इस बात को समझे कि पाकिस्तान की जो मौजूदा इंडस्ट्री, जो स्टिक यूनिट 100 से ज्यादा बंद पड़े हैं एपमा में पर, इन सबको इलेक्ट्रिक पर कैसे कन्वर्ट करना है, ये दिनों की बात है। मैं ये आपको करके दे सकता हूँ, आप ये खुद कर सकते हैं। आमिर साहब, आप चाइना को समझते हैं, हमारे पास ऐसे बंदों की माशाल्लाह बड़े बने हैं लोग जो ये काम कर सकते हैं। लेकिन ये हमारी हुकूमतें क्यों नहीं समझती कि हमें इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जाना है, जिसमें हमें हाईटेक इंजन के पुर्जे भी नहीं बनाने के, जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। कॉल्ड अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी। लेकिन पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही रहती है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमेशा वो काम करना चाहती है जो उनको सिर्फ वोट लेने में मदद करे, ना कि उनकी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए मदद करे। आपने बिल्कुल जिस साइड पे इंडिकेट किया, आई अंडरस्टैंड दैट, कि उन्होंने छोटी सी लिथियम बैटरी और छोटी सी एक रिवर्स मोटर जो है वो उसके साथ उन्होंने अटैच करके बड़ी कामयाबी से। और मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये बात कहना चाहता हूं कि आप इतना बड़ा रेवेन्यू बचा सकते हैं इन शेप ऑफ पेट्रोल, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक पे मूव कर सकते हैं तो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी कॉस्ट बहुत नीचे आ जाती है, मेंटेनेंस कॉस्ट नीचे आ जाती है। और
मैं जहां तक मैं समझ सका हूँ साबर साहब की जो एग्जिस्टिंगली जो मोटर बाइक्स हैं हम इनको भी इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट कर सकते हैं, एम आई जी राइट? कर सकते हैं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एंड दिस विल नॉट कॉस्ट अ लॉट। मैं गवर्नमेंट को जी सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि खुदारा इस चीज को समझे, रिसर्च के वो इदारे पाकिस्तान में बनाए जिनका पाकिस्तान को फायदा है, पाकिस्तान की आवाम को फायदा है, जिससे हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं। जब तक हम डिपेंडेंट रहेंगे, हम ये चीजों को इंपोर्ट करते रहेंगे और हम उन बड़े ब्रांड्स को सिर्फ उनके पीछे चलते रहेंगे क्योंकि उनकी पॉलिसी के बगैर हमारी गवर्नमेंट नहीं चल सकती, तो बिल्कुल। इसका मतलब है कि हम अपनी इकोनॉमी के लिए कभी सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ नहीं जा रहे। सर मेरा जो क्वेश्चन था कि तकरीबन आपने जैसे कहा कि ऑफकोर्स जितनी मोटरसाइकिल प्रोड्यूस होती है ये एक्साइज डिपार्टमेंट में जाती ही जाती है, क्यों जी ऑलमोस्ट कितने लोग इन्वॉल्व हैं इस इंडस्ट्री से? आई मीन मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के साथ जो 127 इंडस्ट्रीज आपने हाईलाइट की, उसमें देखिए, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं जी मैं आपको जो बता रहा हूँ, जिसे देखिए मैं डायरेक्ट मोटरसाइकिल इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट कहूंगा? जी जी जी, मोटरसाइकिल इंडस्ट्री को अगर आप इस तरह लेंगे, एक हो गई असेंबलिंग यूनिट, फिर उसके साथ अटैच वेंडर्स, फिर उसके साथ अटैच डीलर्स, फिर उसके साथ अटैच पार्ट्स डीलर्स, फिर उसके साथ अटैच सर्विस वर्कशॉप्स, ये इस तरह 5 लाख से ज्यादा इदारे, यानी कि जो दुकानें, फैक्ट्रियां, छोटी फैक्ट्रियां, बड़ी फैक्ट्रियां, यूनिट्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, डीलर्स, ये 5 लाख से ज्यादा यूनिट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं इसके अंदर। और जो तादाद है वो उसकी तादाद 20 से 25 लाख अफराद मुंसलिक होते हैं हमारी इंडस्ट्री से, जिसमें डीलर्स नेटवर्क है, सर्विस नेटवर्क है, पार्ट्स का नेटवर्क है, इंपोर्टर्स का नेटवर्क है, स्टोरेज की जगहें हैं, और रिपेयरिंग शॉप्स हैं, पेंट शॉप हैं, पेंटिंग की फैसिलिटीज हैं, बहुत डिफरेंट चीजें हैं, इसमें लाखों लोग इन्वॉल्व हैं। ऐसे ही बिलियंस ऑफ रुपीज का रेवेन्यू इन्वॉल्व है। हमारी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री पाकिस्तान की ऐसी इंडस्ट्री होगी जो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू आपको दे रही है। देखें, कारों के यूनिट पर टैक्स ज्यादा इन्वॉल्व होता है, तो जाकर हमारा टैक्स कार इंडस्ट्री से टकराता है। लेकिन मोटरसाइकिल इंडस्ट्री को अगर आप देखें, छोटी इंडस्ट्री को, तो ये रेवेन्यू की टर्म्स में भी पाकिस्तान में बहुत बड़ा रेवेन्यू गवर्नमेंट को दे रही है। जो लोकलाइजेशन भी कर रहे हैं, फैक्ट्रियां भी चला रहे हैं, लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, लोगों को ट्रांसपोर्ट भी फ्री कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के बड़े शहरों में मास ट्रांजिट सिस्टम्स नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, बसेज नहीं है, मेट्रो नहीं है, ट्रेन नहीं है, तो लोगों के पास सवारी मोटरसाइकिल ही रह जाती है। और बहुत अहम शोबा है पाकिस्तान का, इस पे नजर डालने की जरूरत है। आप जैसे दोस्त इस पे काम करें, हमें बुलाएं, हम इनको समझाते हैं, और कोई मुखलिस टीम बने, कोई ऐसा आइडिया डेवलप हो मुल्क के अंदर के मुस्तकिल बुनियादों पर इस पे काम हो सके। सिर्फ 2 से 2.5 साल की मेहनत में ये 5 सा पलट जाएगा और हम एक्सपोर्टर बन जाएंगे। We will be right back after a short break. Stay with us. मैं साबिर साहब की इस बात को बिल्कुल सेकंड करता हूँ। जब भी कोई एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होती है तो पैसिव एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उसके साथ सर्विस इंडस्ट्री है, स्टोरेज इंडस्ट्री है, बाय इंडस्ट्री है, पैसिव इंडस्ट्री है, उन सबको जब हम इंगेज करते हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट 5 गुना बढ़ जाती है। अगर आप ये समझे कि किसी भी इंडस्ट्री में 1 लाख लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं, तो उसकी पैसिव इंडस्ट्री के साथ कम से कम 5 और लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंगेज होते हैं। गवर्नमेंट को हमेशा ऐसी चीजों पे फोकस करना चाहिए जिससे एम्प्लॉयमेंट के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा हो सके। पाकिस्तान की खुशकिस्मती होगी कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो आगे ऐसा माहौल पैदा करे जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, और दुनिया का कोई मुल्क भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर नहीं चल सकता। सर एक मेरा सवाल है कि क्या आपने गवर्नमेंट को कभी कोई सजेशन दी कि वो पाकिस्तान में कोई मोटर बाइक का रिसर्च सेंटर बनाए? जी, मैं 15 साल कराची से ट्रेवलिंग करके इस्लामाबाद आता रहा, तो 1999 से लेकर 2015 तक, 16 तक, और हर गवर्नमेंट को, हर इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर को, हर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव को, हर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज को, हर सेक्रेटरी कॉमर्स को ऐसे ऐसे प्रपोजल, ऐसे ऐसे आइडियाज लेके आता था। यहाँ कुछ नहीं होता। अगली वो दफा मुझे आइडिया, साथ लेके जाइएगा। जी, उसका आइडिया ये होता है कि जब आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को आइडिया देकर आते हैं, तो वो बड़ी इंडस्ट्री को दिखाता है कि हमारे पास ये प्रपोजल आता है, तो फिर उस आइडिया को, उस फाइल को दबाने के पैसे होते हैं, वो हम बस उस चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं, फैक्ट्रियां नहीं लगती यहाँ पर।
तो ये थोड़ा कल्चर चेंज करने की जरूरत है मुल्क में, और संजीदा होने की जरूरत है। अगर मुल्क में लोग संजीदा होना चाहें, हुकूमतें संजीदा होनी चाहें, कल्चर चेंज करना चाहें, तो यहाँ इंडस्ट्री लगेगी, डेवलपमेंट होगी। अगर हम अपनी सोच वही रखेंगे कि मखसूस लोगों ने अपने मफादात के लिए काम करना है, मुल्क के लिए काम नहीं करना, तो यहाँ इंडस्ट्री नहीं लग सकती। सर, लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ जाएं। मुल्कों को भी ऐसे ही करना चाहिए। काश कि ये लोग एक छोटा सा बजट रखते थे जहाँ पे ये एक्साइज की मद में पैसे चार्ज करते हैं, ड्यूटीज की मद में पैसे चार्ज करते हैं। 0.25% ऑफ द मोटरसाइकिल का एक बजट ऐसा रखते जो सिर्फ R&D पे खर्च किया जाए, और एक पूरा और 0.25 इज नथिंग, शायद एक मोटरसाइकिल पे 200 रुपया, लेकिन वो R&D का बजट, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट पाकिस्तान की इकोनॉमी में कितना बड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि साबिर साहब के वो पैसे फिर उसी सेक्टर में यूज हो, वो पैसे किसी और सेक्टर में यूज ना हो। मतलब वो अगर रिसर्च के लिए रखे गए हैं तो वो सिर्फ रिसर्च के पर्पस के लिए आगे बढ़े। काश ऐसा हो जाए तो हम बड़ी जल्दी से एक सिनेरियो को चेंज करने के काबिल हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है सर, आपने बात की थी इलेक्ट्रिक बाइक की। तकरीबन अगर हम कन्वर्जन करेंगे कन्वेंशनल मोटर बाइक से इलेक्ट्रिक बाइक पे, जो एग्जिस्टिंग नहीं, जो इस वक्त मौजूद है, तकरीबन ये सारी की सारी किट तो चाइना से नहीं आएगी, इसके कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान में बन सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक के अंदर जब हम जाएंगे तो चूंकि हमारे यहाँ वेंडर इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है, और पाकिस्तान जो है एक्सपर्ट जो है ना, अब तक इस वक्त हम वो हैं भी बॉडी पार्ट्स के अंदर ही। तो इलेक्ट्रिक में है ही बॉडी, उसमें तो बैटरी रखनी है, मोटर भी हम लोकल डेवलप कर लेंगे गुजरावाला में, गुजरात में। उसकी जो हमने सिर्फ बैटरी को असेंबल करना है कि कितने पावर की बैटरी तैयार करनी है, छोटी छोटी बैटरियों को असेंबल करना है चाइना से लाकर। ये इसकी हम शायद 100% लोकलाइजेशन पे चले जाएं 2-3 सालों में, अगर पॉलिसी को उस तरीके से काम किया गया जिस तरीके से करने की जरूरत है। अगर पॉलिसी सुनी गई, जिसकी फैक्ट्री चल रही है इंजन वाली, और वो चाहेगा पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी 10 साल और ना आए, तो फिर कैसे यहाँ डेवलप होगी। अगर आप ये बात चाहते हैं कि यहाँ लोकल डेवलपमेंट हो, तो मैं आपको गारंटी करता हूं, मैं हर किस्म का जुर्माना और फाइन देने को तैयार हूं गवर्नमेंट को। मैं 100 सनतकारों को वहां इस्लामाबाद लेके आ जाता हूं जिनकी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। हमें आप काम करने दें हमारी मर्जी के मुताबिक, और हमें थोड़ी सी सपोर्ट कर दें। आपको 2 से 2.5 साल में 90% से ज्यादा लोकलाइजेशन के साथ लोकल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बहुत बड़ी क्वांटिटी में, बहुत सारे डिजाइन पे खड़ी कर देंगे और मुनासिब कीमतों पे, और इंशाल्लाह हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन पॉलिसी की टर्म्स हम देंगे, गवर्नमेंट नहीं देगी, जिसको नहीं पता। पॉलिसी की टर्म्स हम देंगे। क्या गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, या उनकी सुनेगी जो पहले से जिनकी सुनी जाती है पिछले 50 साल से? अगर ऐसा पॉसिबल है, गवर्नमेंट कर सकती है, मैं गारंटी देता हूं कि 2 से 3 साल में हम 90% से ज्यादा लोकलाइजेशन के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोटरसाइकिलें और छोटी कारें और ड्राइव व्हीलर्स पाकिस्तान में खड़ा कर देंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम बड़ी कन्वेंशनल टाइप मोटरसाइकिल्स की तरफ आज भी हैं दुनिया में, बड़े बड़े प्यारे मॉडल, सेफ्टी के हवाले से, एफिशिएंसी के हवाले से बहुत बड़े रेवोल्यूशन आ चुके हैं। हम आज भी वही कन्वेंशनल टाइप ऑफ मोटरसाइकिल जो आज से 50 साल पहले से, इससे बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? सर, पॉलिसी मैंने शुरू में प्रोग्राम में आपको बताया है कि ये गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। यानी कि मुझे अगर मॉडल चेंज करना है अपनी फैक्ट्री के अंदर, तो मुझे उसकी परमिशन में जाना है, जो साल का प्रोसेस है, और वो अप्रूवल ही नहीं मिलनी। पॉलिसी का चक्कर है, हमें इंडस्ट्री खोलनी पड़ेगी। दुनिया में जो हो रहा है हमें वो तो जाना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया ने हमारे बाद में ऑटो सेक्टर खोला है। हम 50 साल से दुनिया को जगह दी हुई थी, आ जाओ हमारे मुल्क में कारें बना लो, मोटरसाइकिलें बना लो। इंडिया ने ये 97-98 के बाद ऑटो सेक्टर खोला है। हमसे 1000 गुना आगे निकल गया है, 1000 गुना। बेशक उनके पास बड़ी मार्केट थी, क्योंकि उनके पास वॉल्यूम था, अपनी डोमेस्टिक मार्केट थी, लेकिन देखिए वहां काम करने के तरीके हैं, वहां की हुकूमतें मामला को किस तरह लेकर चलती हैं। आप कहते तो हैं बराबर में क्या हो रहा है, लेकिन आप देखें उनका तर्ज अमल और इंडस्ट्री के लिए सपोर्ट उनकी देखें कि उन्होंने बाद में खोला दुनिया को, और कहां से कहां करे हैं। आज से 20 साल पहले चले जाए तो उनके पास एक मखसूस कार होती थी और एक मखसूस लोकल मोटरसाइकिल होती थी, जिसकी डिलीवरी साल 2-2 साल बाद मिलती थी। आज वो उनके यूनिट बंद हो चुके हैं, जीरो हो चुके हैं, स्क्रैप हो गए हैं, नई इंडस्ट्री चली गई, और कहां से कहां कैसे कैसे मॉडल प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमें भी अब इसको खोलना है, हमें किसी एक मखसूस सनत को सपोर्ट करने के चक्कर से अब बाहर निकलना पड़ेगा। हमें उनसे दोस्तियां निभाने वाले तरीके से बाहर निकलना पड़ेगा। हर हुकूमत को उनसे कुछ ना कुछ चाहिए, हमें इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। अब हमें लोकल इंडस्ट्री खोलनी पड़ेगी ताकि मुल्क में मुख्तलिफ मॉडल्स, मुख्तलिफ वैरायटीज बन सके।
साबिर साहब, मैंने अभी रिसेंटली देखा है कि हमारे यहाँ पे खवातीन, मैं समझता हूँ वो खवातीन जो बेचारी बस स्टॉपों पे वैगनों में धक्के खाती थी, अगर वो एक स्कूटी पे बैठ के इज्जत से आराम से पीछे अपने बच्चे को बिठा के, अपनी माँ को बिठा के, उसको बैठा के स्कूल छोड़ने जा सकती है, हॉस्पिटल लेके जा सकती है, अपने काम पे जा सकती है, तो मैं स्कूटी का वो कल्चर पाकिस्तान में नहीं देखा कि जो होना चाहिए। और अगर उन्हें 50, 60, 70 हज़ार रुपए में एक बाइज्जत सवारी मिल जाए जिसपे वो डेली अपने काम पे, अपने ऑफिस पे, अपने क्लिनिक पे, अपने हॉस्पिटल कहीं भी आ जा सके, तो क्या ये एक अच्छा कल्चर नहीं होगा कि वो कम से कम अपने आप में तो इंडिपेंडेंट है। जी, मैं आपकी बिल्कुल तारीफ़ करता हूँ क्योंकि मैं तो मार्केट में ही बैठता हूँ और हालात तो देखता हूँ। इस वक़्त जो पाकिस्तान में स्कूटी अवेलेबल है, वो सीबीयू कंडीशन में आ रही है और उसकी मालियत 2 लाख रुपए है, जिसमें 70 से 75 हज़ार रुपए का टैक्स जब इन्वॉल्व होता है। We will be back to you next week with the same topic on economy. Thank you very much. Allah Hafiz.